अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक है एपीआई किट का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी अमोनिया के लिए जो किट इस्तेमाल होती है उसको एपीआई किट्स कहते हैं। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते थे, मैं ये समझता था कि ये तो सबको पता होगा, तो इसलिए मैं इस पर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा था। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लोगों को पता नहीं है, तो वो समझाना ज़रूरी है। अब अमोनिया जो है उसका डायरेक्ट तल्लक है पीएच से और टेम्परेचर से। जैसे जैसे पीएच अप होती है या टेम्परेचर अप होता है तो अमोनिया की रीडिंग डिफरेंट आती है। अब एपीआई जो किट है, ये वाली किट, इसमें आपका ये एक कलर स्कीम दी हुई होती है और ये टेस्ट ट्यूब्स हैं जो इसमें उन्होंने दी हुई हैं। ये देखें, इनका कलर आप देखें कि मुख्तलिफ होगा, ये और ये। अब होता ये है कि लोग इनकी रीडिंग लेते हैं यहाँ से, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं। 5-5 ड्रॉप आपने केमिकल के डालने होते हैं, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 7। ये हर जो पैरामीटर के लिए अलग केमिकल आपको डालना होता है। केमिकल कहाँ है? ये जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, इन सब के ऊपर लिखा होता है कि आप ये अमोनिया की है, तो आपने उसके मुताबिक आप इसमें डालते हैं इसके ड्रॉप्स, ठीक है। अब ये है जी टेस्ट किट, ये नाइट्राइट के लिए है, ये रेड वाली, तो इसके ड्रॉप आपने डालने हैं। उसके बाद ये नाइट्रेट पीएच के लिए है, सॉरी, तो ये आपकी, ये भी पीएच की है, ये 2 डलते हैं इसमें। और ये है जी नाइट्रेट के लिए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं जो आपने इन टेस्ट ट्यूब में ऊपर लिखे हुए हैं कितने ड्रॉप डालने हैं, तो वो आपने डालने हैं, तो इसकी कलर चेंज हो जाएगा और उस कलर को आपने मैच करना होता है इसकी रीडिंग से। ये तो आपके पास जो रीडिंग आती है, लोग ये समझते हैं कि ये फर्क अमोनिया की या नाइट्राइट की या नाइट्रेट की जो रीडिंग यहाँ पे आती है उसको ही लॉक कर देते हैं कि जनाब ये हमारा इतना अमोनिया आ गया। हालांकि ये मेथड नहीं है। इस रीडिंग के बाद आपने एक चार्ट है उसके साथ कंपैरिजन करना होता है कि आपका टेम्परेचर आज इतना है, आपकी पीएच इतनी है और इस पीएच पे आपका अमोनिया कितना है। तो वो एक इक्वेशन है, उसके साथ आपने उसके अंदर ये फिट करनी होती है सारी रीडिंग्स, और जो एंड आएगा, फाइनल जो रीडिंग आएगी, वो आपकी असल में अमोनिया या नाइट्राइट या नाइट्रेट की रीडिंग होती है। अब अक्सर औकात मेरे पास लोग आते हैं, जी रीडिंग तो 4 आई है हमारे अमोनिया की, तो हमारी मछली जो है, मैं फिर पूछता हूँ कि मछली कितनी मरी, तो कहते हैं मछली कोई नहीं मरी। तो वो उसकी वजह ये होती है कि वो रीडिंग गलत ले रहे होते हैं। रीडिंग जो है वो, अब ये क्योंकि मैं इस पे आपके सामने ये कर नहीं सकता कि आपको ना तो कलर नजर आ रहा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि उस तरीके से मैचिंग आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं। उसमें सारे काम आपके सामने किए जाते हैं और आपके हाथ से करवाए जाते हैं, ताकि आपको ये सारा पता चलता रहे कि ये असल में है क्या। अब इसमें जो है आपकी, यानी ऊपर हर एक के ऊपर मेंशन है कि नाइट्रेट के लिए आपने 5 ड्रॉप डालने हैं, अगर नाइट्राइट है तो आपने फॉर एग्जांपल 7 ड्रॉप डालने हैं। ट्यूब्स आपके पास हैं। इसी तरीके से पीएच के लिए आपने 6 ड्रॉप डालने हैं। तो ये सारी चीजें ऊपर मेंशन है, कोई ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है, ये इस किट के अंदर ये सारी चीजें शामिल होती हैं। वो चार्ट आप हमारे से ले सकते हैं कि किस किस पीएच पे क्या फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो चार्ट हम आपको दे सकते हैं। या ट्रेनिंग में जब आप आते हैं तो हर एक को हम अपनी तरफ से गिफ्ट करते हैं वो चार्ट, तो वो उसके हिसाब से वो अपनी रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। ये एक टेक्निकल काम है, यानी ऐसा नहीं है कि आप बस मछली डाल दें और फिर बेच दें, ऐसा नहीं है। ये चीजें आपको सीखनी चाहिए ताकि आपके सारे पैरामीटर पूरे रहें।
जो लोग ये पैरामीटर पूरे नहीं करते वो फिर अल्लाह तवक्कल चल रहे होते हैं। किसी वक्त भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है कि आधी मछली मर जाए, ये सारी भी मर सकती है। तो इसमें और कोई इतना कमाल नहीं है सिवाय इसके कि आपने पैरामीटर पूरे करने होते हैं। बायोफ्लाक सेफ है, बहुत सेफ है, बीमारियां नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं बीमारियां, अखराजात नहीं है, कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है लेबर की, कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपने ये पैरामीटर पूरे करने हैं। पैरामीटर आज आप पूरे करके रखें तो आप को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी और आप सक्सेसफुली अपनी मछली पाल के मार्केट में ला सकते हैं। अब इंडियन और थाईलैंड वाले क्योंकि ये हमारे से पहले कर रहे थे तो वो उनके जो फार्मर हैं वो उन्होंने लंगोटी डाली होती है, लेकिन उनको इन किटों के इस्तेमाल का पता है। और हमारे जो हैं, वैसे तो इंडिया में पुलिस की फिल्में हम देखते हैं कि पुलिस भी निकर पहन के फिर रही होती है, उनके पास कपड़े नहीं है, लेकिन वैसे वो बड़ी बातें करते हैं। तो बात यह है कि आपने ये किटों का इस्तेमाल एक दफ़ा सीख लिया तो फिर आपको कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं रहेगी, फिर बायोफ्लाक रन कर सकते हैं आप। और क्योंकि हमारे मुल्क में ये अभी 3 साल से ही इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोगों को अभी इस तरीके से पता नहीं है और बहुत थोड़े फार्मर की परसेंटेज जो है अभी कन्वर्ट हुई है, लेकिन तेजी से हो रही है। और अगले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में हर बंदे को पता होगा कि एपीआई किट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे है, डीओ मीटर क्या है, पीएच मीटर क्या है, टीडीएस मीटर क्या है, सलिनिटी मीटर क्या है, ये सारे मीटर जो है वो ये यूं समझने कि आपको एक साइंटिफिक फार्मर बना छोड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो अभी कल्चर इतना नहीं है, लेकिन हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और फिर इसके बाद ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ये और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।